जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय है कि सेना में अगर आपने भर्ती होना है तो किस प्रकार से भर्ती हम कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सेना में आप एक अधिकारी या अफसर बन के भर्ती हो सकते हैं, सेना में आप एक जवान बन के भर्ती हो सकते हैं। और जब हम सेना की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके सिवाय आजकल बहुत सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी हो गई है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वगैरह वगैरह। हर एक का जो रिक्रूटमेंट का जो तरीका है वो तकरीबन एक जैसे है। तो बहुत सारे इस जो अभी जो आज का जो हमारा ये विषय है, आज हम सिर्फ सेना में अगर आप एक जवान के तौर पे एंट्री करना चाहते हैं तो किस प्रकार से एंट्री करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मेरे एक साथी है वो साथी है सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन हरिदास जाधव साहब। हरिदास जाधव साहब सेना में उन्होंने बहुत साल निकाले हुए हैं। सेना के हर एक जो हमारी बटालियन थी 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री, इसके साथ उन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर काम किया है। और इसके बाद जो सेना में उनका एक अच्छा काम जो रहा है वो ये रहा है कि सेना में जो भर्ती होना चाहते हैं, वो वहां पे रिक्रूट बन के आना चाहते हैं, तो उनको जो ट्रेनिंग देना होता है इसके अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और साहब आजकल सातारा में है तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि सेना में भर्ती होना है तो क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, तैयारी किस प्रकार से करनी पड़ती है, मेडिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, वगैरह वगैरह। तो इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि भारतीय सेना में हर साल 50 से 60 हजार नए रिक्रूट्स भर्ती होते हैं सैनिक बनने के लिए। एयरफोर्स नेवी बनाओगे तो और होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, हर साल 5-6 हजार लोगों को अलग अलग जगह से भर्ती किया जाता है। इतना ही नहीं तो आजकल एक नई चीज आई है आसाम राइफल्स वगैरह, उसके अंदर भी भर्ती हो जाती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसके अंदर भी भर्ती हो जाती है। यानी कि जब हम सेना की बात करते हैं, एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो तकरीबन एक जैसा है, सिर्फ समय अलग होता है, टाइम अलग होता है, वगैरह वगैरह। तो अभी मैं हरदास जाधव साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि जाधव साहब, पहले ये बताइए कि सेना में अगर आपने जवान के तौर पे रिक्रूटमेंट में जाना है, भर्ती करना है, तो जो भर्ती के लिए जाता है उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होता है? हरदास जाधव साहब। नमस्कार साहब। सेना में भर्ती होना बहुत ही आसान है और कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से भर्ती हो सकता है। अगर एक जवान को भर्ती होना है तो उसके लिए जो है, अगर इसके लिए कुछ ट्रेड्स है, जैसा कि नंबर 1 ट्रेड्स है सोल्जर जीडी। उसके लिए कैंडिडेट जो है 10th क्लास पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में उसने तकरीबन 33% से पास होना अनिवार्य है। उसमें जवान का सोल्जर जीडी के लिए एज है 17.5 से 21 साल तक, और उसके लिए हाइट लगता है 168 सेंटीमीटर, वजन लगता है 50 केजी। उसमें भी 10% प्लस माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, उसकी छाती जो है बिगर फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसका कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती खुल जाना चाहिए। दूसरा है सोल्जर ट्रेडमेंट्स। सोल्जर ट्रेडमेंट्स के लिए कुछ ट्रेड, 2 ट्रेड छोड़ के सभी के लिए 10 क्लास पास होना अनिवार्य है। उसके लिए कोई परसेंटेज की मर्यादा नहीं है। अब इसमें जो है हाउस कीपर और मेस कीपर, ये 8 क्लास तक ये क्वालिफाइड हो सकते हैं। बाकी जो ट्रेड है वो 10 क्लास पास होना जरूरी है।
उसके लिए भी हाइट लगता है 168 सेंटीमीटर लगता है, वजन 50 केजी है और छाती भी है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के से ज्यादा छाती फुलाना चाहिए। उसके लिए एज मर्यादा है 17.5 साल से लेके 23 साल तक। दूसरा है सोल्जर क्लार्क या एसकेटी क्लार्क। इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए और ओरल में 60% एंड अबव मार्क्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में उसको तकरीबन 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और उसके लिए चाहे वो आर्ट साइड में पढ़े, कॉमर्स साइड में पढ़े या साइंस साइड में पढ़े, लेकिन उसके लिए इंग्लिश हर साइड से इंग्लिश और मैथमेटिक्स या अकाउंट ये सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके लिए हाइट का मर्यादा दिया है 162 सेंटीमीटर। उसके बाद उसकी एज मर्यादा है 17.5 साल से 23 साल तक है और वजन भी वही है 50 केजी, छाती भी है 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा फूल जाना चाहिए। उसके बाद है सोल्जर टेक्निकल, ये भी 10+2 पास होना चाहिए और ये साइंस साइड से कम पीसीएम तो हो जाना चाहिए। इसके लिए भी है ओरल में चाहिए 50% से ज्यादा मार्क होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% से ज्यादा मार्क होना जरूरी है। उसके बाद उसका जो है अंग्रेजी और जो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हाइट है 167 सेंटीमीटर है, वेट 50 केजी है और छाती 77 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके लिए भी एज है 17.5 साल से लेके 23 साल तक। उसके बाद आता है सोल्जर नर्सिंग। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए चाहिए 10+2 पास होना चाहिए और पीसीएम भी दोनों ग्रुप उसको करना जरूरी है और उसके लिए भी 50% ओवरऑल में मार्क होना जरूरी है और हर सब्जेक्ट में 40% से मार्क ज्यादा होना जरूरी है। उसके लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर और वजन 50 केजी, छाती 77 से लेके 5 सेंटीमीटर से ज्यादा फूल जाना चाहिए। उसके लिए भी उम्र है 17.5 साल से लेके 23 साल तक। उसके बाद आता है एजुकेशन हवलदार। उसके लिए उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसीए किया होना चाहिए या उसने बीएससी किया होना चाहिए या बीएससी आईटी होना चाहिए या बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। ये एजुकेशन होना जरूरी है। उनको परसेंटेज की कोई मर्यादा नहीं है। उम्र उनके लिए है 20 से 25 साल तक और उनके लिए भी जैसे क्लार्क ने आपको बताया, क्लार्क के लिए हाइट है 162 सेंटीमीटर, उसी के मुताबिक इनको भी 162 सेंटीमीटर हाइट लागू किया हुआ है। छाती भी है 77 से 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए और वजन 50 केजी प्लस हो सकता है, 10% माइनस नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको जो ये सभी चीजें होने के बाद जब आपको आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको पहले कुछ जानकारियां मिलती है, जैसे कि आपका जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके बाद सोल्जर बोर्ड से आपको मालूमात कर सकते हैं। उसके बाद हर हफ्ते में जो माय नौकरी का जो अखबार आता है उसमें भी आपको ये सब चीजें मालूम कर सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा भी आप ये चीजें मालूम कर सकते हैं।
यूट्यूब से आप जानकारी ले सकते हैं और आपको ये सभी जानकारी हर वक्त आपको मिल सकता है। बाकी जो आपको फिजिकल के लिए जो है, फिजिकल के लिए ऐसा है, जीडी और ट्रेडमिल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है। उसमें 5.5 मिनट के अंदर अगर आप आ जाते हो तो आपके लिए 60 में से 60 मार्क मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर 5 मिनट 31 से या 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आ जाते हैं तो आपको 48 मार्क मिलेंगे, मतलब 12 मार्क आपके कम हो जाएंगे। ओके जादव साहब, जादव साहब 1 मिनट रुकना आप। जादव साहब, जादव साहब आप जरा रुकना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जादव साहब के पास देने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन समय की मर्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, जिसमें एक होता है एज कि 17 साल से लेकर 21, 22, 23 तक, दूसरा होता है हाइट, तीसरा होता है वेट, चौथा होता है चेस्ट यानी कि आपकी सीना कितना है, पांचवा होता है वो फुल के कितना बढ़ना चाहिए। तो ये जो खबर अभी आपने दी है, अगर आप इसकी स्कैन कॉपी मेरे पास भेज सकते हो तो हम हमारा ये जो सावरकर स्मारक का जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि लोगों को वहां पे ये पता लग जाएगा। उसकी एक स्कैनिंग कॉपी करके जरूर भेजिए, क्योंकि समय की कमी होती है, इसलिए हर एक एंट्री के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन जादव साहब ने इतना ही बोला है कि सेना में जाना, उसके लिए अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं, अलग अलग प्रकार की एंट्रीज होती है, जिसमें आप अपना ये ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं जादव साहब आपसे अभी दूसरा सवाल करूंगा कि अभी बताइए कि एक आदमी ने जाने का फैसला किया, तो अभी जो उसके उसके सामने जो अलग अलग प्रकार की एग्जाम होती है, उसको जिस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, इस एग्जाम के तरीके बताइए। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले उसकी मेरे ख्याल से फिजिकल की जाती है, उसके बाद मेडिकल किया जाता है, उसके बाद रिटन होता है। तो जो तरीका है एग्जामिनेशन करने का, जिससे भर्ती के लिए जो लोग आते हैं उसमें से वो चुने जाते हैं, तो उसके बारे में बताना कि जो एग्जामिनेशन होगी वो किस प्रकार से होती है। जादव साहब। जी सर, अभी एग्जाम साहब ऐसा है, इसमें फिजिकल के बारे में तो हर एक को जवान को पता होना चाहिए कि मेरा फिजिकल क्या है। सबसे पहला ये फिजिकल के बारे में अगर जवान को पता नहीं है तो जवान को पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना है। जब तक ये फिजिकल का उसको जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आगे उसको जो मेडिकल के बारे में या फिर उसके कोई चीज के बारे में मालूमात नहीं हो सकता है। अगर जब तक ये फिजिकल क्लियर नहीं होता है तब तक आगे मेडिकल के लिए जवान नहीं जा सकता है। तो फिजिकल के लिए ऐसा हिसाब 1600 मीटर के लिए जो हो गया, फिर उसके बाद बीम जो है उसने 10 बीम निकालना जरूरी है, तब उसको 40 मार्क मिलता है। उसके बाद जो आपके जिगजैग है और 9 फीट बीच है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं, सिर्फ 1600 मीटर और फिजिकल के दोनों को मिला के 1600 मीटर के 40 मार्क और फिजिकल के करेक्शन 1600 मीटर के 60 मार्क और फिजिकल के 40 मार्क, ऐसे मिलके इनका फिजिकल के लिए 100 मार्क का, ये 2 ट्रेड के लिए तो जरूरी है उनको 100 मार्क लिया। तब वो रिटर्न के लिए कहीं उसको दिक्कत कम हो सकती है। उसके बाद इसको फिजिकल अगर लेना है सोल्जर और ट्रेडमैन, जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए, तो इसने कम से कम फर्स्ट पहला परीक्षण आना जरूरी है, तब 60 मार्क लेगा। और 10 पुलअप्स जब क्लियर करेगा तब उसको 40 मार्क मिलेंगे। 8 पुलअप्स क्लियर 9 पुलअप्स क्लियर करेगा तो उसको 33 मार्क मिलेंगे। और अगर वो 8 पुलअप निकालेगा तो उसको 27 मार्क, ऐसे उसके मार्क कम हो जाएंगे। जब वो रिटर्न में जाएगा तो ये जब मार्क उसको कवर करने में रिटर्न में उसको बहुत दिक्कत होता है। अभी इसके बाद है सब सोल्जर, टेक्निकल और जो जितने भी है, क्लार्क है, एसकेटी है, या फिर एजुकेशन हवलदार है, या फिर आपके जो ये अम्निशन हवलदार है, या और कोई ट्रेड है, इसके लिए सिर्फ साहब उसने 5 मिनट पौने 6 मिनट के अंदर उसने रनिंग क्लियर करना है। 8 पुलअप मारा लगाया तो भी चलेगा। इसको फिजिकल के कोई मार्क नहीं मिलते, इनको सिर्फ रिटर्न के मार्क मिलते। अब रही बात साहब मेडिकल की,
तो मेडिकल के लिए ऐसा है, तो सबसे पहला जब जवान अंदर रनिंग करके जाता है, उसके बाद उसकी सबसे पहले हाइट चेक करते हैं। हाइट चेक होने के बाद फिर उसका क्या करते हैं, छाती चेक करते हैं, और उसके बाद फिर वजन चेक करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जवान को डायरेक्ट रिजेक्ट किया जा सकता है, जाता है। अब इसके बाद साहब ये मेडिकल, ये तीनों अगर उसने प्रॉब्लम अगर दूर किया हुआ है, तो उसके बाद उसका साहब होता है, उसका छाती, नाक, कान, आंख में भी 2 प्रकार है साहब। आंख में 6x6 एक चेक करते हैं, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है तो हर डॉट 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 हर एक कलर में आता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर पहचानना बहुत जरूरी है। और 6x6 के लिए जो या तख्ता लगाते हैं, वो तख्ते में जो छोटे छोटे अंक होते हैं हर एक साइज के, वो अंक उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद साहब उसका जो है कान, नाक हो गया, फिर उसके बाद फिर उसका ये होना चाहिए, पैर के जो पंजे है वो प्लेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके हाथ जो है, हाथ में एल्बो नहीं होना चाहिए, हाथ टेढ़े ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ सीधे होना चाहिए। उसके बाद उसका जो है साहब घुटने को घुटना नहीं लगना चाहिए, घुटने के बीच में गैप होना जरूर है। अगर ये जितने भी पॉइंट, उसके बाद उसकी जो छाती की धड़कन है, धड़कन वगैरह वो भी उसका 72 जो लिखा है पर मिनट, उतना ही होना चाहिए। कम उससे थोड़ा बहुत चल सकता है, ज्यादा धड़कन नहीं हो सकता है। अभी ये जो छाती, वेट और आपका जो हाइट है वो छोड़ के अगर कोई दिक्कत होता है, कोई पॉइंट होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इस पॉइंट को पर्ची के अंदर लिख देते हैं। उसके बाद जो नजदीकी बड़ा हॉस्पिटल, जैसा कि अभी कोल्हापुर बिहारों के लिए, उसके बाद आपके पुणे बिहारों के लिए, नागपुर बिहारों के लिए, और औरंगाबाद बिहारों के लिए सदन कमांड पुणे से अभी खड़किया के अंदर उनको रेफर किया जाता है, और जो बड़े मेन डॉक्टर जो है वो उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद जो लड़का उसमें फिट होता है, कोई लड़के अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो अगर जो पॉइंट है उसको अगर सुधारेंगे नहीं तो उसको अनफिट करके रिजेक्ट किया जाता है। अब रही बात साहब रिटर्न पेपर्स की, तो सबसे पहला है सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेडमेंस के लिए 100 मार्क का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है। अगर गलत क्वेश्चन हो गया तो उसके लिए आधा मार्क काट दिया जाता है। वो उसके बाद इसके लिए जो है साहब कोई ज्यादा नहीं है, जीके के 15 प्रश्न होता है, 30 मार्क होता है। उसके बाद साइंस के, जनरल साइंस के जो 15 प्रश्न होते हैं उसके 30 मार्क होते हैं, और गणित के जो मैथमेटिक्स के उसके 15 प्रश्न होते हैं, उसके भी 30 मार्क होते हैं। और लास्ट जो है बुद्धिमत्ता होता है, उसके 5 प्रश्न होता है, उसके 10 मार्क। टोटल 50 प्रश्न और 100 मार्क होते हैं। ये 100 मार्क जो है ये दोनों ट्रेड के लिए, फिजिकल के 100 मार्क और रिटर्न के 100 मार्क, ये दोनों मिलाकर इसका मेरिट निकालते हैं। और उस मेरिट में जो कैंडिडेट है उसने आना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है टेक्निकल का जो पेपर होता है, टेक्निकल के पेपर के लिए 200 मार्क्स का पेपर होता है। हर सवाल के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। टोटल उसी में भी है 85 क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 4 मार्क एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं। हर सवाल गलत होने पर 1 मार्क काट दिया जाता है। और इसके लिए साहब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिजिक्स, उसके बाद ये आपका फिजिक्स जो क्या मैथमेटिक्स, और इसके जो है बायो के, ये मिला के आपको क्वेश्चन होते हैं। और उसमें 200 मार्क का जो रिटर्न के अंदर जितना जो है वो है उसका मेरिट लगता है। इसका फिजिकल का कोई मार्क मेरिट के अंदर शामिल नहीं करते।
उसके बाद एसकेटी क्लार्क वगैरह है जो है, एसकेटी और क्लार्क जो है इनका भी होता है 200 मार्क का पेपर होता है। उन्होंने ग्राउंड क्लियर करना जरूरी है। इनको कोई फिजिकल का मार्क नहीं है। इन्होंने 8 प्लस निकाला और 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आ गए तो भी उनको वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इसमें है 50, इनके भी 50 प्रश्न है। एक प्रश्न 4 मार्क का है और हर एक गलत सवाल के लिए 1 मार्क काट दिया जाता है। इसमें साहब कोई दिक्कत नहीं। जीके के 5 प्रश्न आते हैं। पार्ट ये टोटल 2 पार्ट में इसका एग्जाम होता है। पार्ट 1 में 25 प्रश्न है और पार्ट 2 में 25 प्रश्न है। अब इसमें पार्ट 1 में है जो जीके के 5 प्रश्न है। जनरल साइंस के 5 प्रश्न है और मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न है और कंप्यूटर के जो है 5 प्रश्न होता है। ये पार्ट 1 के अंदर ये 25 प्रश्न खत्म हो जाते हैं और पार्ट 2 में जो होता है वो 25 प्रश्न होता है। वो होता है इंग्लिश की। ये कुल मिला के 200 मार्क का पेपर होता है। लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। ये ट्रेड के लिए जो है ऑल इंडिया मेरिट लगता है और ऑल इंडिया मेरिट के अंदर हमको आना बहुत ही जरूरी है। ये कोई किसी सेंटर का नहीं या कोई किसी इसका नहीं, कोई बिहारों का नहीं, कुछ नहीं। ये ऑल इंडिया मेरिट लगता है इसका टोटल। तकरीबन इसमें पूरे सेंटर और जितने ऑल इंडिया के जो बिहारों वगैरह मिला के 25 से 30 रिक्रूटमेंट का जो जगह होता है उस जगह से उनका फिर मेरिट लग जाता है। अब रही बात साहब सोल्जर नर्सिंग के लिए, उसका भी है 200 मार्क्स का पेपर है। उसके लिए भी 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न के लिए हर प्रश्न के लिए 4 मार्क है और 1 मार्क गलत प्रश्न का आंसर के लिए 1 मार्क कट हो जाता है। उसके लिए भी ये ऐसा है कि इसके जीके के 10 प्रश्न है, इसमें 40 मार्क आते हैं। केमिस्ट्री के 15 प्रश्न है उसमें और बायो उसके लिए भी 30 मार्क है। बायोलॉजी के लिए 15 प्रश्न है, उसमें भी 30 मार्क है। और मैथमेटिक्स के जादव साहब मैं आपको रोकता हूँ। जादव साहब मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। जादव साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी हाँ जादव साहब मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि समय की कमी है। इसलिए मैं हमारे दर्शकों को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी जादव साहब जो बता रहे थे कि हर एक ट्रेड के लिए, हर एक एंट्री के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट होती है, अलग अलग प्रकार की ये होती है। लेकिन कॉमन बात यह है कि सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें भागने का टेस्ट होता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से ये टेस्ट पास कर पाओगे। जितना कम समय में करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी मेडिकल की एग्जामिनेशन होगी और मेडिकल के एग्जामिनेशन के अंदर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि किस प्रकार से आपका आंख कैसे ठीक होना चाहिए, कान कैसे ठीक होना चाहिए, हृदय कैसे ठीक होना चाहिए, ये अलग अलग लोग आपको देखते हैं। तो इसीलिए जरूरी यह है कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट के लिए जाना चाहता है उसने अपना मेडिकल, अगर किसी वो आर्मी मेडिकल कोड के डॉक्टर साहब से करवा ले इस रिपोर्ट के जो फॉर्म होता है उसके मुताबिक, तो बाद में वो कभी मेडिकल के अंदर फेल होने की संभावना कम है। और तीसरा प्रश्न रहा ये रिटन परीक्षा का, कि रिटन परीक्षा में अलग अलग विषय होते हैं और अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो जादव साहब अभी हमारे पास अभी 3-4 मिनट ही बाकी है, तो मुझे अब ये बताइए कि अगर इन लोगों ने कोचिंग लेना है, इन लोगों ने तैयारी करनी है, तो आपका क्या रिकमेंडेशन है? उन्होंने फिजिकल के लिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? उन्होंने अपना जो रिटन परीक्षा है उसके लिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? थोड़ा इसके ऊपर आप बताइए जादव साहब। इसके लिए साहब कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीना, 1.5 से 2 महीना काफी है रिटर्न को ये करने को, क्लियर करने के लिए। अब इसमें साहब सोल्जर जीडी के लिए, भारतीय थल सेना के लिए ये इस मुताबिक किताब आती है। ये किताब खरीदिए। इसमें आपको हर एक 50 क्वेश्चन है, उसके साथ ही आपको पीछे आंसर दिया हुआ है। ये दो जने किताब है। एक तो युगेंद्र यादव और राम सिंह यादव, और ये है तरुणा राठौड़ और के चौधरी। इन्होंने मिला के हर साल में
ये अपना नया किताब बनाते हैं और इससे बहुत लोगों को फायदा होता है, क्योंकि जो भी पिछला कुछ नया क्वेश्चन वगैरह आता है शामिल होता है तो नए क्वेश्चन वगैरह हर हमेशा ये निकालते हैं और नए क्वेश्चन के मुताबिक ये पेपर सेट तैयार करके सभी को प्रोवाइड करते हैं। और ये किताबें जितने भी अपने बुक स्टॉल है, बुक डेपो है, उसमें ये किताब ऑलरेडी मिल जाता है। ओके ओके जादव साहब, आपका आवाज शायद कट गया है। जादव साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी साहब। हाँ, ओके, बीच में थोड़ा कनेक्शन खराब हो गया था। जादव साहब ने ये दिखाया कि इस विषय के ऊपर किताबें हैं कि रिटन की परीक्षा किस प्रकार से पास करना है, तो ये किताब जरूर खरीदे। और उसके बाद तैयारी के लिए उन्होंने बोला कि दो महीना 2.5 महीने की अगर आप ट्रेनिंग करें तो वो करें। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इसके ऊपर आजकल कोचिंग क्लासेस काफी जगह पे चलते हैं। तो जादव साहब भी क्लास चलाते हैं, वो सातारा में स्थित है। तो मैं जादव साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो खबर दी, ये जो खास तो क्वालिफिकेशन वगैरह की, अगर उसका स्कैन करके आप मेरे पास भेज सकते हैं और साथ में आपका नंबर वगैरह भेज सकते हैं, तो हम ये इस फेसबुक साइट के ऊपर डाल देंगे, ताकि अगर किसी को कोई शक है इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए, तो वो आपसे बात कर सकता है और आपसे गाइडेंस ले सकता है। ठीक है जादव साहब, तो आप ये दो चीजें हम हाँ, हमेशा हर एक की सेवा में तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी केवल जादव साहब से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी इतने साल से आप लोगों को कोचिंग कर रहे हैं, तो अभी तक कितने लोग जिन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। जादव साहब। मेरे पास तकरीबन 90 लड़के ने मेरे से ट्रेनिंग ली है और उसमें से तकरीबन 45 लड़कों से ऊपर ही मेरे से भर्ती हो गए हैं। अब जिन्होंने अगर कोई समय आप जिन्होंने अगर पूरा नहीं टास्क किया, वो तो फेल होना जरूरी है। अगर मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे पास अगर 4 से 6 महीना कोई भी लड़का है और वो घर में ना जाए, मेरे पास रहे, मैं गारंटी देता हूँ मैं हर एक का रिजल्ट 100% निकाल दूंगा। ओके जादव साहब, ओके जादव साहब, अभी हमारा समय खत्म हो रहा है। जादव साहब। जी साहब। हाँ, ओके, समय अभी हमारा खत्म हो रहा है। 30 मिनट के ऊपर हमारी बातचीत चली हुई है। तो मैं सबको अब इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज हमने क्या बातचीत की। हमने ये बताया कि आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग ट्रेड होते हैं। अलग अलग ट्रेड में भर्ती के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। इसके बारे में आपको जानकारी दी और ये जानकारी हम ये फेसबुक पेज के ऊपर भी डालने की कोशिश करेंगे। और साथ में इसके लिए तैयारी किस प्रकार से करता है, किताब किस प्रकार से होता है, अलग अलग टेस्ट कैसे होती है, इसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी हुई है। और ये मैं अभी यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज हम समय के कारण केवल हमने आर्म फोर्सेस के बारे में बात की, लेकिन तकरीबन इसी कुछ प्रकार की चीज ये जो पुलिस की भर्ती होती है या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भर्ती होती है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, इनके लिए भी तकरीबन कुछ इसी प्रकार की चीज लागू होती है। तो आप इसका जो हमारे युवक है, इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करना चाहिए, फिजिकली फिट रखना चाहिए, मेडिकल करवा के लेना चाहिए। और अगर आप ये सब करेंगे तो आपको यहाँ पे भर्ती होने में बिल्कुल मदद मिलेगी। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आर्मी की जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के पीछे बिल्कुल मत पड़ो कि इसको मिलो उसको मिलो, ऐसी कार्रवाई बिल्कुल मत करो। अभ्यास करो, तैयारी करो और आप जरूर सेना में आ सकेंगे। तो लास्ट में मेरे पास अभी इतना ही बचना बाकी है कि हरिदास जाधव साहब, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी, आपको धन्यवाद। और आपका मोबाइल नंबर और आपका ये जो आपने डिटेल्स बताए थे, अगर वो स्कैन करके आप मेरे पास भेजेंगे तो हम ये साइट के ऊपर डालेंगे। तो जाधव साहब धन्यवाद आपको एक बार। ठीक है, ओके। तो जाधव साहब, आपने सुना मुझे ना? जी साहब, नमस्कार साहब। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सबकी विदा लेते हैं। कोई शक होगा तो आप जाधव साहब से बातचीत जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो हम रोकते हैं
और यही आपको YouTube के ऊपर भी मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ शेयर करना होगा तो YouTube की लिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद। ये काट दीजिए।